कुरु महाराज कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र जिन्होंने धर्म की कृषि की। हमारा जो धर्म साहित्य है, धर्म साहित्य में कृषि का उल्लेख दो लोगों के साथ आता है, एक कुरु महाराज के साथ और एक आता है गौतम ऋषि के साथ। बलराम जी के साथ कृषि का कोई उल्लेख नहीं है, वो गौपालक थे और उनके कांधे पे जो हल दिखता है वो हल उनका हथियार था। हल से वो खेती नहीं करते थे, खेती हम और आप करते। हल हथियार का वैसे ही जैसे प्रभु श्री राम का धनुष बाण, श्री कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र है ना, हनुमान जी का गदा, भगवान शिव जी का त्रिशूल, तो ऐसे ये बलराम दाऊ का भी हल जो था वो शस्त्र था। तो माँ तापी के पुत्र कुरु महाराज से कुरुवंश प्रारंभ हुआ। तापी मैया सूर्यवंश की और राजा संवरण का जन्म हुआ चंद्रवंश में। ऐसे तापी मैया और कुरु अपने जब संवरण राजा का विवाह हुआ तो कुरु महाराज का जन्म हुआ और कुरु महाराज से कुरुवंश प्रारंभ हुआ। कुरुवंश में बहुत आगे चल के महाराजा शांतनु हुए। महाराजा शांतनु से तापी गंगा माता का विवाह हुआ। जानते हैं आप लोग, इसे श्रीमद् भागवत में कथा आती है। शांतनु महाराज से गंगा माता का विवाह होने के बाद उनके पुत्र हुए भीष्म पितामह। अब भीष्म पितामह ने अपने पिता का विवाह कराया सत्यवती माता से और प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। तो सत्यवती माता के जो वंशवेल चली उसमें धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ और उनके पुत्र बने कौरव पांडव और कौरव पांडव से महाभारत हुई ना। इतना तो लगभग सभी लोग जानते हैं। अब इस महाभारत कहाँ पे हुई? ये कुरुक्षेत्र में हुई। कुरुक्षेत्र में इसलिए हुई कि वो उसके कुल के जन्म स्थली थी और धर्म क्षेत्र था। धर्म क्षेत्र एक ही है, कुरुक्षेत्र। तीर्थ क्षेत्र अनगिनत है, लेकिन धर्म क्षेत्र कौन सा है? केवल कुरुक्षेत्र। और वहां महाभारत हुई।